वेलकम टू आनंद एग्ज़ाम अपडेट। तो आज हम लोग इस क्लास में बात करेंगे विद्युत चैप्टर, ठीक है, इलेक्ट्रिसिटी। ये मैं एनसीईआरटी से आप लोगों को बताने वाला हूँ, ठीक है। काफ़ी इंपॉर्टेंट है, एनसीईआरटी से ही ज़्यादातर क्वेश्चंस मिलते हैं। काफ़ी तर जो क्वेश्चंस होते हैं वो अंदर डीप नॉलेज से भी आते हैं। ग्रुप डी में साइंस का आप लोगों को पता है वेटेज है, तो इसलिए हम लोग अभी बात करेंगे कि विद्युत चैप्टर के बारे में। तो वीडियो को ज़रूर देखिएगा, काफ़ी इम्पॉर्टेंट आप लोगों के लिए होने वाला जानकारी मिलने वाली है, ठीक है। तो जो मेन टॉपिक है इस चैप्टर का वो मैं आप लोगों को बताऊंगा, ओके। तो सबसे पहले हमें देखना है कि विद्युत परिपथ क्या होता है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए, मैं अभी एग्ज़ाम चूँकि सामने है इसलिए ये शॉर्ट वीडियो है, आप लोगों के लिए काफ़ी काम आ सकता है। तो विद्युत परिपथ क्या होता है, तो इसका देखिए यहाँ पर दिया हुआ है कि किसी सतत विद्युत धारा के सतत अथवा बंद पथ को विद्युत परिपथ कहते हैं। तो विद्युत परिपथ क्या होता है, सतत या फिर बंद। सतत यानी कि ओपन या फिर क्लोज सर्किट जो होता है उसको कहते हैं विद्युत परिपथ, ठीक है। और विद्युत परिपथ अगर कहीं से टूट जाए तो विद्युत धारा का प्रवाह जो है वो समाप्त हो जाता है, ठीक है। तो आप लोग देखिए यहाँ से अपना नोट्स भी बना सकते हैं। मैं जो एक एक चीज़ बोल रहा हूँ इसको आप लोग स्क्रीनशॉट ले करके नोट्स बना सकते हैं या फिर साथ ही साथ धीरे धीरे करके लिख भी सकते हैं। विद्युत आवेश के प्रवाह की दर को विद्युत धारा कहते हैं, ओके। विद्युत धारा क्या होता है, विद्युत आवेश की प्रवाह के दर को विद्युत धारा कहते हैं, ठीक है। इसके बाद देखिए जो मेन टॉपिक है मैं वही बता रहा हूँ। इसके बाद आप लोगों को पता होगा कि इलेक्ट्रॉन विद्युत परिपथ में आपका जो इलेक्ट्रॉन जो ऋणावेश होता है उसकी जो दिशा होती है उसके विपरीत दिशा को विद्युत धारा की दिशा माना जाता है। आजकल स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन भी आते हैं तो उसमें भी ये सब काफ़ी काम आता है। आगे देखिए, ये आप लोगों को पता होना चाहिए Q इक्वल टू क्या होता है, आई टी। आई क्या है, यहाँ पर आई जो है वो विद्युत धारा है और टी क्या है, टाइम है। क्यू क्या है, आवेश है यानी कि चार्ज है, ठीक है। तो जब किसी चालक से विद्युत धारा प्रवाहित होती है तो वो टाइम का इनडायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है और क्यू यानी जो आवेश है उसका डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, जो कि मिल के बनता क्या है, Q इक्वल टू आई टी। विद्युत आवेश का SI मात्रक क्या होता है, कूलॉम्ब होता है, ठीक है। और विद्युत धारा का क्या मात्रक होता है, एम्पियर। देखिए यहाँ दिया हुआ है एम्पियर। विद्युत धारा का मात्रक होता है एम्पियर और विद्युत आवेश का मात्रक होता है कूलॉम्ब। कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं कूलॉम्ब में, 6 × 10⁻18। और एक इलेक्ट्रॉन पर कितना आवेश होता है यहाँ पर दिया है 1.6 × 10⁻19, ठीक है। अभी देखिए 1 एम्पियर बराबर क्या होता है, तो 1 एम्पियर बराबर होता है 1 कूलॉम्ब पर 1 सेकेंड, ठीक है। 1 कूलॉम्ब पर सेकेंड आप लोगों का 1 एम्पियर होता है। 1 मिली एम्पियर और 1 माइक्रो एम्पियर का भी वैल्यू यहाँ पर दिया हुआ है, ठीक है। अब देखिए इसको लेके एक न्यूमेरिकल भी यहाँ पर दिया है, जहाँ पर आप लोग देख लीजिए आई का वैल्यू है 0.5 एम्पियर, टी का वैल्यू 10 है। तो पूछ रहा है कि क्यू कितना होगा, तो Q इक्वल टू आई टी करके यहाँ पर निकाल दिया है। अब हम लोग बात करेंगे विद्युत विभव और विभवांतर, यानी कि जो आपका पोटेंशियल और पोटेंशियल डिफरेंस है वो। तो पोटेंशियल क्या होता है, तो पोटेंशियल मतलब कि आपके अंदर क्षमता जो होती है वो होता है पोटेंशियल आपका। और पोटेंशियल डिफरेंस यानी कि एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट के बीच का जो अंतर है उसको कहते हैं पोटेंशियल डिफरेंस, जिसको विभवांतर भी हम लोग कहते हैं। तो विभवांतर क्या होता है, विभवांतर जो होता है वो कार्य, विभवांतर यानी पोटेंशियल डिफरेंस जो है वो कार्य है जो कि एक यूनिट चार्ज को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में करते हैं, ठीक है। एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक एक यूनिट चार्ज को ले जाने में जो काम दो बिंदुओं के बीच में किया जाता है वो हो गया आप लोग का विद्युत विभवांतर, ठीक है।
क्या होता है इसका फार्मूला देखिए, V इक्वल टू W/Q, यानी कि जो आपका वोल्टेज है और जो कार्य किया गया है डिवाइडेड बाय Q, यानी कि आवेश यहाँ पर दिया हुआ है। इसका SI मात्रक क्या होता है, वोल्ट होता है। ठीक है, और 1 वोल्ट क्या होता है ये भी देख लीजिए। 1 जूल कार्य जो किया जा रहा है आपका 2 बिंदुओं के बीच में, एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक लाने में, उस काम को हम लोग क्या बोलते हैं, 1 वोल्ट। ठीक है, तो 1 वोल्ट बराबर क्या हो गया आपका, 1 जूल प्रति कूलम। जिस यंत्र से हम लोग विभवांतर मापते हैं उसको क्या कहते हैं, वोल्ट मीटर। देखिए इसके ऊपर भी न्यूमेरिकल है, ये आप लोग देख सकते हैं। V इक्वल टू, जैसा मैंने बताया, W/Q, वही फार्मूला का यूज करके यहाँ पर बनाया गया है। ठीक है, अब आ गया आप लोगों का विद्युत परिपथ आरक। ये आप लोग देख सकते हैं, ये सिंबल्स कभी कभी पूछता है, तो आप लोगों को ये भी ध्यान होना चाहिए। देख लीजिए विद्युत सेल का, बैटरी का जो संयोजन अभी हम लोग करेंगे आगे, एमीटर, वोल्ट मीटर, ये सब। ओम का नियम, ओम का नियम क्या कहता है, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इसमें ओम का नियम क्या कहता है आप लोगों को पता होना चाहिए कि V जो होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है I का। ठीक है, और V जो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है V/R, वो क्या होता है, R क्या है, नियतांक, यानी कि जो रेजिस्टेंस है आपका, ठीक है, वही होता है। तो यहाँ पर देखिए V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I, जब प्रोपोर्शनलिटी हटाएंगे तो क्या आएगा, I। ये I क्या है, कांस्टेंट है। ठीक है, और ये इसी को क्या कहते हैं, रेजिस्टेंस। ठीक है, तो ये आप लोगों का प्रतिरोध हो जाता है, रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस का यूनिट क्या होता है, ओम। ओम का सिंबल आप लोग देख लीजिए, ये होता है। ठीक है, अभी देखिए, किसी विद्युत परिपथ में परिपथ के प्रतिरोध को परिवर्तित करने के लिए प्रायिक युक्ति का उपयोग करते हैं, जिसको क्या कहते हैं, धारा नियंत्रक। ठीक है, धारा नियंत्रक कहते हैं। तो ये आप लोगों का हो गया प्रतिरोध। अब हम लोग पढ़ेंगे कि वह कारक जिन पर किसी चालक का प्रतिरोध निर्भर करता है। तो किस पर प्रतिरोध निर्भर करता है, तो देखिए रेजिस्टेंस जो होता है वो लेंथ यानी लंबाई का डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, वहीं एरिया जो होता है उसका इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। ठीक है, तो कुल मिलाकर के R जो होता है वो क्या हो जाता है आपका, R जो होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है लेंथ का। जब ये हम लोग प्रोपोर्शनल हटाते हैं तो क्या आता है, रो आता है। ये रो क्या होता है, प्रतिरोधकता। इस रो को हम लोग कहते हैं प्रतिरोधकता। ठीक है, देखिए यहाँ पर दिया हुआ है कि यहाँ रो एक अनुपातिकता स्थिरांक है जिसे चालक के प्रति पदार्थ की वैद्युत होता है। मैं बस एक बार रिवीजन कर रहा हूँ, आप लोगों में से बहुत लोगों को ये सब कुछ पता होगा, मैं बस एक बार रिवीजन करा दे रहा हूँ इस वीडियो के माध्यम से। तो प्रतिरोधकता यानी स्पेसिफिक रेजिस्टेंस बोलिए या फिर रेजिस्टिविटी बोलिए इंग्लिश में, जिसका मात्रक होता है ओम मीटर। ठीक है, किसी पदार्थ का आवश्यक क्या होता है, पदार्थ का जो गुणधर्म होता है वो प्रतिरोधकता होता है, ये आप लोगों का। तो देखिए सबसे अच्छा चालक का कैटेगरी में जो आता है आपका, सबसे ज़्यादा चालक तक कौन गुण प्रदर्शित करता है, आपका सिल्वर। ठीक है, और विद्युत रोधी आपका कांच, ये सब हो गया, डायमंड, ये लोग कागज़, सूखा हुआ, ये सब क्या होता है, विद्युत रोधी होता है। यहाँ पर देखिए ओम्स लॉ के ऊपर में कुछ न्यूमेरिकल्स भी दिया हुआ है, जो कि होता है आपका पता है V इक्वल टू IR, वो फार्मूला का यूज करके यहाँ पर न्यूमेरिकल्स बनाया गया है। ठीक है, इसके बाद देखिए ये जो न्यूमेरिकल्स है, न्यूमेरिकल्स पूछ सकता है एग्जाम में, तो आप लोगों को न्यूमेरिकल आना चाहिए। R इक्वल टू रो L/A, ये न्यूमेरिकल यूज करके यहाँ पर ये भी बनाया गया है। ठीक है, अब आते हैं हम लोग अगले टॉपिक में, संयोजन। ठीक है, यानी कि कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस, प्रतिरोध को जो संयोजन करेंगे वो तो 2 तरह का करते हैं, जैसा आप लोगों को पता है। एक होता है श्रेणी क्रम जिसको सीरीज बोलते हैं, और एक होता है पैरेलल
पार्श्वक्रम, ठीक है। तो सीरीज का देखिए क्या होता है कि सीरीज में अगर ऐसा लिखा रहे स्टेटमेंट तो क्या होगा कि R1 R2 R3 यानी 3 प्रतिरोधक को एक सिरे के दूसरे सिरे से मिलाकर अगर जोड़ा जाए तो इसको क्या कहते हैं हम लोग, श्रेणी क्रम संयोजन, यानी कि आपका ये। और जैसे कि आप लोग इसमें देखिए, ये एक ऐसा प्रतिरोध है संयोजन जिसमें 3 प्रतिरोध एक साथ एक बिंदु पर x और y के बीच, यानी कि तीनों का 1 पॉइंट एक जगह और 1 पॉइंट एक जगह मिल रहा है। तो ये हो गया आपका पैरेलल कॉम्बिनेशन, ठीक है। ये पैरेलल है, पैरेलल कॉम्बिनेशन जिसको पार्श्वक्रम संयोजन कहते हैं। अब हम लोग को क्या निकालना है कि इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कितना होता है श्रेणी क्रम का। तो श्रेणी क्रम का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस R इक्विवेलेंट जो होता है वो आपका R1 प्लस R2 प्लस R3 ये होता है आपका श्रेणी क्रम का, जो कि यहाँ पर दिया हुआ है, ध्यान दीजिएगा। वहीं अगर हम लोग बात करें पार्श्वक्रम का, तो पार्श्वक्रम में जो आपका पूरा इक्विवेलेंट निकलता है वो क्या निकलता है आपको पता होना चाहिए। 1/R इक्विवेलेंट इक्वल टू 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3। ये आपका पार्श्वक्रम यानी कि पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस के लिए ये चीज़ निकल के आता है, ठीक है। इन दोनों पर भी बहुत सारे क्वेश्चंस आएंगे, तो आप लोग इन सबको ज़रूर देख कर जाइएगा। काफ़ी इंपॉर्टेंट है विद्युत चैप्टर, फिजिक्स में खास करके, ठीक है। अब हम लोग बात करेंगे विद्युत धारा का तापीय प्रभाव के बारे में, यानी कि जो हीट है उसका क्या प्रभाव पड़ता है। तो चलिए हम लोग वो देख लेते हैं, हीट का क्या प्रभाव पड़ता है। अच्छा, सबसे पहले तो यहाँ पर जैसे दिया गया है पावर यानी इलेक्ट्रिक पावर, तो इलेक्ट्रिक पावर का पता होना चाहिए आप लोगों को क्या होता है। इलेक्ट्रिक पावर यानी कि विद्युत शक्ति बराबर क्या होता है, V × I, ठीक है। ये इम्पॉर्टेंट होता है। इसी में जब यहाँ पर देखिए, इसी में जब किसी स्थायी विद्युत द्वारा t समय में जब उत्पन्न ऊष्मा की मात्रा आपको निकालना है तो क्या होगा, H = VIT, ध्यान रखिएगा, H = VIT, ठीक है। और अगर हम लोग इसी में ओम्स का नियम अगर जोड़ें तो क्या हो जाएगा, V का जगह पर IR/IT यानी कि I²RT, ये हो जाएगा ओम्स का नियम से, जो कि यहाँ पर आप लोगों का मेंशन है। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट फार्मूला है, ये दोनों काफ़ी आप लोगों का न्यूमेरिकल्स में काम आएगा अगर न्यूमेरिकल आया तो, ठीक है। तो इससे यहाँ पर हम लोग को क्या निकला, देखिए निष्कर्ष, कि किसी प्रतिरोधक में प्रतिरोध उत्पन्न होने वाली ऊष्मा जो होती है प्रतिरोधक में प्रवाहित होने वाली विद्युत धारा के वर्ग के अनुक्रमानुपाती, यानी कि जो करंट फ्लो हो रहा है उसका स्क्वायर में डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, ठीक है। उसके बाद आपका जो रेजिस्टेंस उसके भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, ओके। और जो आपका टाइम लग रहा है उसके भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। तो कुल मिलाकर क्या निकलता है, H = I²RT, ठीक है। इसके बाद अब हम लोग आगे चलेंगे। देख लीजिए यहाँ पर जैसे न्यूमेरिकल दिया है उसी फार्मूला का यूज करके यहाँ पर I का वैल्यू निकालना था, तो H² I का वैल्यू निकालना था, तो आप उसी फार्मूला का यूज करेंगे। अब इसके बाद देखिए कि कुछ व्यावहारिक अनुप्रयोग, तो व्यावहारिक अनुप्रयोग में आप लोग देखिए कि सबसे पहले यहाँ पर दिया गया है कि हम लोग क्या यूज करते हैं, बल्ब का जो तंतु होता है, ठीक है, बल्ब का जो अंदर का ये होता है उसको हम लोग बचाने के लिए क्या करते हैं, टंगस्टन का यूज करते हैं, ठीक है। टंगस्टन जो होता है उच्च गलनांक, यानी कि बहुत ज़्यादा देर तक उसमें क्षमता होती है ताप को सहने की, और उच्च गलनांक वाला होता है, हाई मेल्टिंग पॉइंट होता है, ठीक है। तो इसका हम लोग यूज करते हैं ताकि वो जल्दी गल ना जाए। ये फ्यूज बनाने में इसका काम किया जाता है, यूज किया जाता है, ठीक है। यहाँ पे देखिए दिया हुआ है कि फ्यूज जो है, यहाँ पे भी चीज़ देखिएगा, फ्यूज जो है वो आपका सीरीज में जोड़ते हैं, ठीक है, श्रेणी क्रम में जोड़ते हैं। फ्यूज क्या होता है, किसी ऐसे धातु मिश्र धातु का टुकड़ा होता है जैसे एल्युमिनियम, कॉपर, आयरन लैंड आदि, ठीक है। और यदि
फ्यूज का क्या यूज है देखिए कि परिपथ में किसी निर्दिष्ट समय अधिक विद्युत प्रवाहित होती है तो फ्यूज के ताप में वृद्धि होती है, फ्यूज का पिघल जाता है और परिपथ टूट जाता है। तो फ्यूज का काम है कि जो आपका शॉर्ट सर्किट हो गया, अगर ज़्यादा उसमें विद्युत प्रवाहित हो रही है तो फ्यूज का जो तार है वो पिघल जाएगा और परिपथ टूट जाएगा, जिससे जो आपका जो उपकरण है वो बच जाएगा। जो भी आपका जो घर में जो लगा हुआ है इलेक्ट्रिक अप्लायंसेस उसको सेव करेगा फ्यूज। विद्युत शक्ति आपको पता है विद्युत परिपथ ठीक है, विद्युत परिपथ में जो भी विद्युत ऊर्जा की दर, जो भी मतलब विद्युत ऊर्जा का जो खर्चा हो रहा है, जितना उसमें यूज हो रहा है उसकी जो दर है उसको क्या कहते हैं, विद्युत शक्ति कहते हैं। P इक्वल टू क्या होता है, VI। यहाँ से V इक्वल टू अगर हम लोग IR लिखें तो क्या हो जाएगा, I²R। तो P इक्वल टू I²R भी होता है और P इक्वल टू V²/R ये भी होता है, ठीक है। और हम इसका यूनिट क्या होता है, तो वाट, ठीक है, वाट होता है, याद रखिएगा। और एक इम्पॉर्टेंट चीज़ जो कि काफ़ी पूछता है, ये 1 किलोवाट इक्वल टू कितना होता है, तो याद रखिएगा 3.6 × 10⁶ जूल इतना होता है, ठीक है। ये उसके ऊपर एक न्यूमेरिकल है सिंपल सा V × I करके, ठीक। और इस तरह के न्यूमेरिकल्स भी काफ़ी पूछे जाते हैं। तो ये था, मैंने आप लोगों को पूरा बताया, ठीक है। तो आप लोगों का एक तरफ से रिवीजन हो गया इस वीडियो के माध्यम से। अगर वीडियो अच्छा लगा तो ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और नेक्स्ट टॉपिक बोलिए आपको कौन सा टॉपिक को रिवीजन करना है, तो मैं ज़रूर करवाऊँगा, कमेंट में ज़रूर बता दीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग, मस्ट ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा।